सर एक कविता पाठ हो जाए दयाराम सर जी की। हाँ भाई आज स्प्रिंग डेल्स अकादमी के इस सभागार में विद्यालय प्रबंधन और LIC ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में जो राष्ट्रीय कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन में जनपद की LIC की और जो प्रबंधन है विद्यालय है उसके सभी मुखिया, युवा, शासक प्रशासक कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और इस विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकिन कुछ जागरूक माताएं यहाँ पर हैं जो ये खूबसूरत कॉम्पिटिशन हो रहा है उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नाम लेने में अच्छा रहेगा। राजीव कुमार आर्य जो विकास अधिकारी हैं LIC के और नंबर 1 विकास अधिकारी हैं। थोड़ा सा सुनिएगा, सभी लोग सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। बैठ जाइए, सभी लोग सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय बड़ा बहुमूल्य होता है, सोचने का होता है, आगे बढ़ने का समय होता है और वही कार्य आप लोगों को विद्यालय प्रबंधन द्वारा दिया गया। तो मैंने संबोधित किया राजीव कुमार आर्य जी, ये प्रतापगढ़ में जो LIC संस्था है उसके टॉप मोस्ट विकास अधिकारी हैं। इनको रोड स्तर पर, स्टेट लेवल पर और इंडिया लेवल पर बहुत सारे पुरस्कार हर साल मिलते हैं। ये सुनने की बात है और अपनाने की बात है, क्योंकि अपने जीवन में जो प्रथम आते हैं, जैसे ये अभी एक बेटी प्रथम आई तो बड़ी खुशी हुई हम लोगों को, इनको सभी ने बधाई दी, इनको भी खुशी हो रही है। इसी तरह ये प्रथम है और हमेशा हर कार्य में अपने जीवन में प्रथम रहने का प्रयास करना चाहिए। शारदा संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य श्रीमती टीना श्रीवास्तव जी और जिनका उद्बोधन अभी आप सुन रहे थे, LIC के सहायक शाखा प्रबंधक जी जो अभी नवागत हैं, नए नए आए हैं लेकिन बहुत डायनेमिक हैं, बड़े अच्छे विचार। अनुभव पांडे जी, इनके विद्यार्थियों को जब मैं देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। देखिए, क्योंकि आप लोग बेटियाँ हैं, आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अनुभव पांडे जी जैसा बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? ये बात अभी आपने विकास अधिकारी महोदय ने भी कही। इसलिए बनना चाहिए कि भाई नारियों का, जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, इनका जन्म केवल खाना बनाने के लिए, चूल्हा चक्की के लिए नहीं होता है कि घर के भीतर ही रहें, बल्कि ये जो बड़ा समाज है उस समाज के विकास में अपना योगदान है। वो कार्य ये अनुभव बेटी कर रहे हैं। आप लोग शायद उनके गांव वाले विद्यालय में न गए हो, जो पतामा में है, कभी जाइएगा मौका लगे तो किस खूबसूरती से इन्होंने उसको सजाया है। और बहुत सारे बच्चे गांव के जिनको अच्छी शिक्षा न मिल पाती, वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको यही सहज शिक्षा मिल रही है। तो इनका नाम मैंने इसलिए दिया कि आप लोग उन्हीं की उम्र की हैं। अगर इसी तरह का काम आप लोग भी करेंगे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में और चाहे LIC के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में, अब तो आप देखें कि हमारी जो बेटियां हैं वो पायलट भी बन रही हैं और सेना में उनको कमीशन भी दिया जा रहा है। पहले कमीशन अधिकारी नहीं बनती थी सेना में, और
वो लड़ाई लड़ रही हैं, सीमा पर जा रही है, देश की रक्षा कर रही है। तो ये काम आपको करना है। अभी विकास अधिकारी जी यही बता रहे हैं। तो मैं धन्यवाद बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इनसे मैं बड़ा प्रभावित रहता हूँ कि ये बेटी वो काम कर रही है जो काम बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं। देश का निर्माण कर रही है, समाज का निर्माण कर रही है बच्चों के माध्यम से, यानी एक अच्छे जनरेशन का निर्माण कर रही है। और मैं इनके माता पिता को भी बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी को मौका दिया आगे बढ़ने का और ये आगे बढ़ाते रहते हैं, हर समय अपनी बेटी को आगे करते रहते हैं। बेटी आगे बढ़ो, इससे क्या होता है, आत्मविश्वास बेटियों में बढ़ता है और वो भी नेतृत्व करना सीखती है, साहस में बढ़ता है। तो भैया इनकी विशेषता यह है कि ये हर समय जहाँ भी जाते हैं सादा संगीत महाविद्यालय विकास आता है और अम्मा साहब ट्रस्ट के माध्यम से बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। 400 लोगों को 1000 रुपए महीने के हिसाब से पेंशन दे रहे हैं और अच्छे नागरिक बने, तरह के कार्य कर रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे पहले तीनों ने प्रथम डिग्री प्राप्त किया, उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें उसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट, आपकी अवधारणा अच्छी हो। अवधारणा का मतलब जो काम करें उसमें परिवार का विकास हो, देश का विकास हो, समाज का विकास हो, कुछ अच्छा संदेश जाता है। यानी इनकी राखी जो है एक किसान के लिए बनाई, एक जवान के लिए बनाई, जय जवान जय किसान, और एक अपने बेटे के लिए बनाई, बच्चे के लिए बनाई। तो तीनों में पूरा भारत समाहित कर दिया इन्होंने। जो बच्चा होता है वो अगला भविष्य होता है देश का, यानी उसके बारे में भी इन्होंने सोचा। तो मैं बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ और जो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मैं चाहूँगा कि अगले साल वो अच्छा परफॉर्म करें। एक बात और कहूँगा, क्योंकि दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है आत्मनिर्भरता का। कहा जाता है पराधीन सभ्य सुखना ही, जो पराधीन है दूसरे के ऊपर निर्भर है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। अगर उसको दूसरे से पैसा मांगना पड़ रहा है, दूसरे से सामान मांगना पड़ रहा है, तो समझिए वो पराधीन है। जैसे तमाम हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं, अपने परिवार के निर्माण में, अपने बच्चों के निर्माण में योगदान दे रही हूँ। तो कहीं से पैसा नहीं मांगना पड़ रहा है, बल्कि परिवार के विकास में भी योगदान दे रही है। जैसे अनुवाद दे रही है, बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, क्लासमेट में टीचर्स हैं, अपने कचहरी में जाइए तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो जजेज हैं। अभी मैंने बताया कि पायलट बन रही है, हर क्षेत्र में जा रही है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, यानी जोखिम वाले क्षेत्रों में, अंतरिक्ष में। अभी एक बेटी गई थी, क्या नाम था उनका मालूम है? सुनीता विलियम्स गई थी, 1 हफ्ते के लिए गई थी, लेकिन 9 महीने उनको अंतरिक्ष में रहना पड़ा, घबराई नहीं। इसके पहले कल्पना चावला गई थी। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ हमारी बेटियाँ आगे नहीं बढ़ रही। तो मैं तो यही कहूँगा, जैसे आप लोग सब अच्छे घरों के हैं, घर में खाना बनाते होंगे,